हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग द्विघात समीकरण से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। विविधकर निकालना सीखेंगे। द्विघात समीकरण से विविधकर कैसे निकालते हैं और मूलों की प्रकृति क्या होती है, आइए हम लोग ये सब पढ़ेंगे। जैसा कि द्विघात समीकरण चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, व्यापक यानी सामान्य सूत्र क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का क्या है? व्यापक रूप है। जहां a, b तथा c क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। ये सभी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। मतलब द्विघात समीकरण क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a b c क्या है? वास्तविक संख्या है और a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब जो x² का गुणांक है वो 0 ना हो। यदि वो 0 हो गया तो ये द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा। ठीक, अब क्या करना है हम लोग को? द्विघात समीकरण के विविधकर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना है। जैसे ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है। अब विविधकर क्या होता है? d बराबर द्विघात समीकरण विविधकर को डी से लिखते हैं। ये डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। ठीक, क्या होता है? विविधकर क्या होता है? b² माइनस 4ac। अगर ये b² माइनस 4ac, देखिए यहाँ से कहाँ से आया? ये a है, ये b है, ये c है। जो x का गुणांक है उसका स्क्वायर करिए और माइनस 4a और c क्या हो जाएगा? ये विविधकर का सूत्र है, b² माइनस 4ac। लिख देंगे यदि b² माइनस 4ac ये इसका मान यदि 0 से बड़ा है, क्या है? 0 से बड़ा है, तो दोनों भिन्न भिन्न क्या होंगे? तो भिन्न क्या होंगे? मूल वास्तविक होंगे। ठीक, तो मूल क्या होंगे? वास्तविक। दोनों मूल क्या होंगे? मूल वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक होंगे। कहने का मतलब है कि जो विविधकर है ये डी, b² माइनस 4ac का मान अगर 0 से अधिक आया तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। और क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। ठीक, ये पहला कंडीशन है विविधकर का। जो विविधकर का सूत्र है b² माइनस 4ac, यदि इसका मान 0 से अधिक आ गया तो मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। दूसरी चीज है, दूसरा नंबर, कि यदि b² माइनस 4ac ये बराबर 0 किया जाए, यानी कि b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ जाए, तो मूल क्या होंगे? मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। मूल क्या होंगे? वास्तविक और बराबर होंगे। कहने का मतलब है कि यदि ये विविधकर जो आ गया, ये 0 आ गया, तो मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे, बराबर होंगे। यानी एक मूल अगर 5 है, x का एक मान 5 है, दूसरा मान भी क्या होगा? 5 होगा। नंबर 3, यदि b² माइनस 4ac लेस देन 0 यानी 0 से छोटा हो तो मूल क्या होंगे? मूल काल्पनिक होंगे। क्या होंगे? काल्पनिक होंगे, या इसको बोल सकते हैं अवास्तविक। अवास्तविक, चाहे काल्पनिक बोल दीजिए या अवास्तविक बोल दीजिए। ठीक, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यहाँ पर दिया हुआ था। विविधकर का सूत्र होता है b² माइनस 4ac होता है, और इस विविधकर के मान के बारे में हमने ये जानकारी प्राप्त किया। ठीक, तो ये क्या होती है? इससे हम क्या कर सकते हैं? मूलों की प्रकृति बता सकते हैं कि मूल वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, या भिन्न होंगे, या बराबर होंगे। ठीक, जैसे कि हम लोग एक सवाल लगाते हैं। एक सवाल दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या करना है? विविधकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की क्या करिए? प्रकृति बताइए और मूलों की प्रकृति बताइए। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें, एक विविधकर ज्ञात करना है
और ये क्या करनी है, मूलों की प्रकृति बतानी है। ठीक, तो देखिए ये जो समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे हल दिया है द्विघात समीकरण। समीकरण क्या है, दिया है 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। इसकी तुलना अगर व्यापक समीकरण से करेंगे, किससे, व्यापक समीकरण। व्यापक तो समीकरण क्या है, x² प्लस bx, यानी कहने का मतलब है कि x² गुणांक a और x का गुणांक b और c। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो x² गुणांक a की जगह कितना है 2, तो a बराबर 2, और b की जगह कितना है -4 और c का मान 3। तो इसको हमने व्यापक समीकरण से तुलना किया और क्या किया, ए बी सी का मान निकाल लिया। ठीक, हमें ज्ञात करना विविधकर, निकालना है विविधकर। विविधकर किसे लिखते हैं, डी से। डी बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। विविधकर निकालना है। अब b का मान क्या, -4, तो -4 का स्क्वायर और -4, a का मान कितना 2 और c का मान 3। ठीक, देखिए -4 को जब -4 को गुणा करेंगे किससे, -4 से, तो ये माइनस और माइनस क्या जाए, +4 चौका 16, 3 जगह 16 और -4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, क्या आ गया 24 आ गया। ठीक, अब देखिए, अब इसमें 24 आ गया। अब देखिए 16 में से 24 नहीं घटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 24 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा 8, लेकिन -8 आएगा। ठीक, अब b का मान क्या आ गया, -8, यानी कि जो b² माइनस 4ac ये क्या आ गया, 0 से कम है। ये d का मान, d क्या है, b² माइनस 4ac है, इसका मान 0 से क्या है, कम है। तो क्या होंगे, लिख देंगे कि चूंकि b² माइनस 4ac लेस देन 0, मतलब 0 है, मतलब 0 छोटा है, इसलिए मूल काल्पनिक होंगे। क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। तो जो इसके मूल हैं वो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक, b² माइनस 4ac का मान 0 से कम है, यानी -8 है, तो क्या हो गया, 0 से कम हो गया, तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक, इसके अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx और प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हों तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए सवाल में कह दिया है कि द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 की मूल बराबर है। ठीक, तो क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसकी तुलना जब किससे करेंगे, व्यापक समीकरण से करेंगे। जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है इसकी तुलना व्यापक समीकरण, x² गुणांक कितना है, a है 2, तो a बराबर 2 हो जाएगा। और b बराबर क्या हो जाएगा, k, x का गुणांक कितना है k, और c बराबर 3। कह रहा है मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए लिख दिए, चूंकि मूल क्या है, बराबर है। जब मूल बराबर होता है तो विविधकर का मान कितना होता है, 0, तो विविधकर d बराबर 0, क्या हो जाएगा, d बराबर 0, तो d का मान कितना होता है, b² माइनस 4ac तो बराबर 0। ठीक, विविधकर मतलब मूल बराबर है, यानी d का मान 0, b² माइनस 4ac का मान क्या 0। तो देखिए b का मान क्या है, k है तो k का स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले में है, a का मान कितना 2 और c का मान 3 बराबर 0, तो k²। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 माइनस 24 बराबर 0। ठीक, तो ये देखिए k² -24 से पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +24 हो जाएगा। ठीक, जब पक्षांतर करेंगे तो +24। अब देखिए यहाँ जब k निकालेंगे तो √24 क्या हो जाएगा, √24 हो जाएगा, यानी कि ये बराबर हो जाएगा √24। 24 को चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 4। ठीक, 6 गुणे 4 लिख सकते हैं, तो ये 4 वर्गमूल से बाहर निकल आएगा, 2√6, ये क्या आ गया, k का मान आ गया। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या है, k का मान निकाला हमने, ये द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो
तो के का मान निकाल सकते हैं। अब विविधकर निकालना हम लोगों ने सीखा। और मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं, यानी मूलों की प्रकृति का मतलब कि मूल वास्तविक हैं या काल्पनिक हैं या भिन्न भिन्न हैं, किस प्रकार से हमने ये सीखा। ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, इसको अच्छे से पढ़िए और बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।